कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अदील बड़ी सी गाड़ी में अपने माँ बाप को बिठाकर रुबाब के घर लेकर जाता है, जैसे कि ये गाड़ी भी उसकी हो और बंगला भी उसका हो। अपने बीवी के पैसों पर पलने वाला ये शख्स इस कदर घटिया हो सकता है कि मुस्तफा को हमेशा बातें सुनाता है कि तुम करते क्या हो। जब मुस्तफा ने उसे बातें सुनाई हैं कि तुम अपनी बीवी के कंधे पर आगे बढ़ रहे हो ना, ऐसा मैं नहीं कर रहा। ये सुनकर तो सब लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई है कि मुस्तफा पहली बार कुछ अच्छा बोला है अदील के सामने, और अदील को मुंह की खानी पड़ी है। उस वक्त से लेकर अब तक वो स्ट्रेस में है कि उसके छोटे भाई ने उसे ऐसी बातें सुनाई हैं। ड्रामे में आगे जाकर आप देखेंगे कि वो बड़ी गाड़ी में बिठाकर अपने माँ बाप को लेकर जाता है। उसके बाबा जो किसी सूरत में भी राजी नहीं थे रुबाब के घर जाने के लिए, क्योंकि अदील के बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान है, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उन पर पैसा खर्च करे। जब से रुबाब ने उनके इलाज के लिए पैसे खर्च किए हैं तब से उसके बाबा काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। इसीलिए ही वो अदील से कहते रहे कि वो रुबाब के घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी बहू का पैसा उन पर खर्च किया जाए। लेकिन अदील जैसा घटिया शख्स अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर चला ही जाता है। अदील की लालची अम्मी वो तो कहती है कि अदील बेटा तुम इतने बड़े घर में रहते हो, ये घर तो नहीं बल्कि महल लग रहा है। अदील कहता है कि अम्मी आप अंदर तो चलिए, रुबाब ने हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन अदील को क्या मालूम कि क्या तमाशा लगने वाला है। जब रुबाब को मालूम होगा कि उसके माँ बाप यहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी कर चुके हैं तो रुबाब वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, आप मिडिल क्लास लोग, आपकी यही तो सोच होती है, जहाँ पैसा देखा उनके पीछे पड़ गए। अदील भी मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है और अब आप लोग भी मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अदील रुबाब से कहता है कि इन्नफ रुबाब, बहुत हो गया, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकती, तुम जानती भी हो कि तुम कैसे बातें कर रही हो। रुबाब कहती है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, उससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलाकर आप लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकालना पड़े। अदील भी दंग रह जाता है रुबाब के इस रवैये की वजह से। वो नहीं जानता कि रुबाब नताशा और अदील की हकीकत को जान चुकी है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अदील की अम्मी कहती है कि रुबाब क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपना असली रंग दिखा रही हो हमें। शर्जीना तो बहुत अच्छी थी, हमारा इतना ख्याल रखती थी, आज तक उसने इस तरह की बातें नहीं सुनाई हमें। रुबाब कहती है आज मुझे भी शर्जीना की बातें सही लग रही हैं, वो बिल्कुल सही कहती थी कि ये अदील मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है, और अब जो कुछ मुझे मालूम हो चुका है ना नताशा और इसके बारे में, कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि ये इस घर में रहे। रुबाब अदील से गाड़ी बंगला हर चीज छीन लेती है। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा टेंस से भरपूर होने वाला है।